नमस्कार दोस्तों, क से कहानी चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक मनोरंजक कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। कहानी का शीर्षक है बोलती गुफा। घने जंगल में एक गीदड़ अकेला रहता था। उसने एक आरामदेह गुफा को अपना घर बना लिया था, लेकिन वह केवल रात को ही गुफा में रहता। दिन भर तो उसे आराम नहीं मिलता था। वह सुबह के लिए अच्छे नाश्ते, उससे बेहतर दोपहर के खाने और बेहतरीन डिनर रात के खाने की तलाश में घूमता रहता था। उसी जंगल के दूसरे हिस्से में एक बूढ़ा बाघ रहता था। एक समय ऐसा था जब सुबह दो बेहतरीन किस्म के खरगोश उसके नाश्ते का हिस्सा बनते। दोपहर में वह एक हिरन या भेड़ खाता और रात के खाने के लिए कोई घूमता हुआ सेल्समैन या सड़क से पकड़ा जाने वाला राजा का सिपाही उसका शिकार बनता। लेकिन अब वह कमज़ोर हो गया था। एक भारी दिल के दौरे के बाद ठीक हो जाने पर वह सोचने लगा था कि उसे कछुओं को भगाकर ही संतुष्ट हो जाना चाहिए। लेकिन कछुए तो कभी जंगल में आते ही नहीं थे। सर्दियों की एक शाम थी। उसकी टांगों में दर्द हो रहा था, लेकिन वह शिकार की तलाश करता हुआ गीदड़ की गुफा तक पहुंच गया। उत्सुकता उसे भीतर ले गई। हवा को सूंघते हुए उसे एहसास हो गया कि वहाँ पर किस तरह का प्राणी रहता है। मैं यहाँ लेट जाता हूँ, मुझे अच्छा आराम मिल जाएगा। ठीक समय पर मेरा शाम का खाना स्वयं चलकर मुंह में आ जाएगा। फर्श पर लेटते हुए बाघ गुनगुनाने लगा। शाम बीतने पर गीदड़ अपने घर वापस लौट रहा था। वह चैन की नींद के विषय में सोचता हुआ प्रसन्नता से सीटी बजा रहा था। जब वह गुफा में दाखिल होने लगा तो उसे चंद्रमा की चमकती रोशनी में अपनी गुफा की तरफ जाते हुए कुछ विशेष पंजों के निशान देखे। वह खुश होते हुए स्वयं से कहने लगा कि मैं नहीं जानता था कि मेरे पैरों के निशान इतने शानदार हैं। काश मेरे पास एक दर्पण होता। लगता है कि मैं बाघ की तरह बड़ा हो गया हूँ। लेकिन ज्यों ही उसने बाघ का नाम लिया, उसका दिल बैठने लगा। उसने स्वयं से कहा, मेरा दिल तो बाघ के दिल की तरह बड़ा हुआ ही नहीं है। फिर मुझे संदेह होता है कि मेरे पंजे भी इतने बड़े हो गए। इसका मतलब यह तो नहीं कि ये पंजों के निशान मेरे नहीं हैं। वह पीछे हटा। उसने चौकन्ना होकर गुफा की तरफ देखा और खड़े होकर कुछ देर के लिए सोचने लगा। एक ही क्षण में उसे प्रेरणा मिली। वह चिल्ला कर बोला, हेलो गुफा, क्या बात है? आज रात तुम खामोश हो। मैं जब भी आता था तुम मुझे देखकर स्वागत में दहाड़ती थी। क्या तुम किसी चीज़ से डर तो नहीं रही हो? बाघ ने गीदड़ की बात सांस रोककर सुनी। वह सोचने लगा, मुझे विश्वास है कि मैंने गुफा को भयभीत कर दिया है, लेकिन उसे किसी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए। फिर उसने एक क्षण भी नष्ट नहीं किया और बोल उठा, प्यारे गीदड़, तुम्हारा अपने सुंदर प्यारे से घर में स्वागत है। यह सुनते ही गीदड़ उछल पड़ा। उसके दांत बजने लगे और भय से बाल भी खड़े हो गए। वह जान बचाकर भागा। एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर वह स्वयं से कहने लगा, एक बोलती हुई गुफा, क्या कभी किसी ने ऐसा सुना है? तो दोस्तों,
आपको आज की यह कहानी कैसी लगी? ऐसे ही और अच्छी मनोरंजक कहानियाँ लेकर मैं आपसे फिर मिलूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, आबाद रहिए।